Inshallah, today we will be start lecture number 4, chapter number 10, time. Topic telling the time. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. Inshallah, today we will be able to write the time using AM or PM. ज़िक्र के फ़ायदे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब जन्नत के बागों पर गुज़रो तो खूब चरो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत के बाग क्या हैं? इरशाद फरमाया कि ज़िक्र के हल्क़े। अल्लाह ताला हम सब को अपना ज़िक्र करने की, तस्बीह पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। Means anti-meridian. AM means before midday, which is anything before noon 12 AM to 11:59 AM. PM means post meridian. PM means after midday, which is anything 12 PM to 11:59 PM. प्यारे बच्चों, अब आपके सामने एक लफ्ज़ आया, एंटी मेरिडियम। ये एक लैटिन वर्ड है, यानी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। अब बिफोर मिडडे का क्या मतलब है? दोपहर से पहले का वक्त, जो रात 12 बजे से शुरू होकर दोपहर से पहले 11:59 तक होता है। इससे पहले कुछ भी वक्त हो, AM से शो होता है। PM का मतलब है आफ्टर मिड डे, यानी दोपहर के बाद, यानी 12 बजे से रात के 11:59 तक का वक्त PM से शो होता है। मॉर्निंग रूटीन AM। प्यारे बच्चों, आपको इस स्लाइड में कुछ फिगर्स नज़र आ रही हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि इन फिगर्स को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों देखें, सुबह सुबह जो बच्चे उठ जाते हैं तो सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सूरज निकल जाता है, फिर उसके बाद नाश्ता होता है, फिर उसके बाद स्कूल की तरफ जाना होता है। अब आजकल तो स्कूल बंद है, इसलिए आदमी अपने वक्त पर AM के औकात में सुबह 8 साढ़े 8 बजे ऑनलाइन क्लास में आ जाता है। रूटीन आफ्टर सनसेट PM। अब सूरज गुरूब होने के बाद आम तौर से बच्चों की क्या तरतीब होती है। अब आपके सामने कुछ फिगर्स हैं, ये आप इन फिगर्स को देखकर मुझे बताएं कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं, सूरज गुरूब हो गया। अब उसके बाद ये बच्चा पढ़ रहा है, अपने स्कूल का काम कर रहा है, स्टडी टाइम है, और अब मज़ीद रात हो गई। अब उसके बाद ये रात का खाना खाया जा रहा है, खाना खाएंगे। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एक फिगर में बेड है, ये बच्चा सोने के लिए या आराम के लिए अपने बेड पर चला गया, या सोने के लिए अपने बेड पर आ गया। तो ये इस सब को PM से जाहिर किया जाता है। Both clock shows 10:30, but which clock indicates 10:30 AM oblique 10:30 PM by the sentence, I am at home sleeping, I am at school। प्यारे बच्चों, आपको ये 2 क्लॉक नज़र आ रहे हैं और इस पे 2 ये सेंटेंस भी लिखे हुए होंगे। अब इस पर टाइम कितना है?
स्मॉल हैंड 10 पर है और ये बिग हैंड 6 पर है, तो टाइम कितना हो गया 10:30। अब इसी तरह दूसरा क्लॉक है, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, स्मॉल हैंड 10 पर है, बिग हैंड 6 पर है, इसमें भी टाइम कितना हो गया 10:30। अब हमें इन सेंटेंस के फ़र्क से इसमें AM और PM इंडिकेट्स करना है। अब घर पर है हम और सोने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो जाहिर बात है रात को अगर हम 10:30 पर सोने के लिए जा रहे हैं तो हम उसको किससे शो करेंगे, PM से, यानी 10:30 PM। अब हम स्कूल में हैं 10:30 पर सुबह के 10:30 बजे, तो हम उसे किससे इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे, AM से। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको AM और PM का फ़र्क अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टेक आउट पेज नंबर 216, बुक 3। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है और एक क्लॉक भी बना हुआ है। तो ये एक स्कूल की फिगर है। तो आप देख रहे हैं इस क्लॉक में क्या है, 1:24 and leaves school at 1:24 PM. We say the time is 24 minutes past 1 in the afternoon. अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर देख रहे हैं। एक बच्चा है जो कुछ पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है लाइब्रेरी में। इसका नाम क्या है, टॉम, और एक क्लॉक भी बना हुआ है और इसमें टाइम शो हुआ है 4:30। द टॉम इज एट द लाइब्रेरी एट -PM। तो अब आप ये टाइम क्लॉक में देख के यहाँ लिखेंगे कितना, 4:13 PM। वी से द टाइम इज 13 minutes past 4 in the afternoon। तो आप एक ब्लैंक में 13 लिखेंगे और एक में 4। पेज नंबर 216 पर बुक 3 में आप देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ये डिनर कर रहे हैं और साथ ही एक क्लॉक भी बनी हुई है और इसमें क्या टाइम शो हो रहेगा, 7:26। जुनहो हैज़ डिनर एट -PM। अब क्लॉक में से देखकर हम यहाँ टाइम लिखेंगे 7:26 PM। वी से द टाइम इज 26 minutes past 7 in the evening। तो एक ब्लैंक में हम लिखेंगे 26 और एक में हम लिखेंगे 7। My dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3B. प्यारे बच्चों, अब आप इस आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिए।